बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के पावन तट के समीप बसे एक शांत और समृद्ध गांव में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम पंडित माधव शर्मा था। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, सदाचारी और ईश्वर भक्त थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था भगवान की भक्ति और धर्म का पालन। गांव में उनका बहुत मान सम्मान था। लोग उन्हें केवल विद्वान ही नहीं बल्कि एक सच्चा धर्मात्मा पुरुष मानते थे। पंडित माधव का दैनिक जीवन अत्यंत अनुशासित था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में, जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, उठ जाते थे। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर वे हाथ में कमंडल लिए सरयू नदी की ओर प्रस्थान करते। सरयू का जल अत्यंत पवित्र माना जाता था। नदी के तट पर पहुंचकर वे मंत्रोच्चारण करते हुए स्नान करते और सूर्य को अर्घ्य देते थे। उनका विश्वास था कि पवित्र नदी में स्नान करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों शुद्ध हो जाते हैं। स्नान के बाद वे सीधे अपने घर लौटते। घर के एक पवित्र कोने में भगवान श्री गणेश की सुंदर मूर्ति विराजमान थी। वह मूर्ति उन्हें उनके गुरु से प्राप्त हुई थी। वे उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते थे। वे पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश का आवाहन करते, धूप दीप जलाते, मोदक अर्पित करते और लंबी पूजा करते। कभी कभी वे घंटों भगवान के सामने बैठे रहते थे तथा ध्यान में लीन होकर उनसे संवाद करते प्रतीत होते। लेकिन पंडित माधव की पत्नी कमला देवी स्वभाव से उनसे बिल्कुल भिन्न थी। कमला देवी गृह कार्य में निपुण थी, परंतु उन्हें यह लगता था कि उनके पति घर की जिम्मेदारियों से अधिक भगवान की पूजा में समय व्यतीत करते हैं। सुबह सुबह ही जब पंडित माधव पूजा में बैठ जाते, तब घर का सारा काम, झाड़ू, बुहारी, पानी भरना, रसोई का काम, सब कमला देवी के हिस्से आ जाता। प्रतिदिन वह मन ही मन खिंची रहती और कई बार कह भी देती, आप सुबह होते ही पूजा में बैठ जाते हैं, घर का काम कौन करेगा? मैं अकेली कब तक संभालूं? पर पंडित माधव इन बातों को सोचकर अनसुना कर देते कि ईश्वर की पूजा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्हें विश्वास था कि भगवान की कृपा से ही घर चलता है। धीरे धीरे कमला देवी का मन भगवान श्री गणेश के प्रति कटु होता चला गया। उन्हें यह लगने लगा कि यह मूर्ति उनके कष्टों का कारण है। एक दिन उनके मन में एक अनुचित विचार आया। उस दिन भी पंडित माधव रोज की तरह सरयू नदी में स्नान करने गए। घर में अकेली कमला देवी थी। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर चुपचाप भगवान श्री गणेश की मूर्ति उठाई और उसे घर के पीछे एक कोठरी में छिपा दिया। जब पंडित माधव स्नान करके लौटे और पूजा स्थल पर पहुँचे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान श्री गणेश की मूर्ति वहाँ नहीं थी। वे व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कमला, ओ कमला, मेरे भगवान श्री गणेश की मूर्ति कहाँ गई? कमला देवी ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, आपकी मूर्ति आप ही संभालिए। यह सुनकर पंडित माधव का हृदय टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनके जीवन से सब कुछ छिन गया हो। उस दिन उन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक भगवान श्री गणेश की पूजा नहीं होगी, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा।
कमला देवी ने बहुत समझाने की कोशिश की, ऐसे रूठ कर क्या मिलेगा, भोजन कर लीजिए। पर पंडित माधव टस से मस न हुए। वे रोते रहे, भगवान को पुकारते रहे। उधर जिस स्थान पर मूर्ति छिपाई गई थी, वहाँ भगवान श्री गणेश लीला कर रहे थे। पति पत्नी के इस झगड़े को देखकर भगवान मुस्कुरा उठे। जैसे ही कमला देवी की दृष्टि उस ओर गई, उन्होंने देखा कि मूर्ति मानो हंस रही है। यह दृश्य देखकर वह घबरा गई और क्रोध से भर उठी। उन्होंने कहा, लो, तुम्हारी मूर्ति वहीं पड़ी है, ले जाओ और पूजा करो। मूर्ति मिलते ही पंडित माधव ने उसे स्नेह से उठाया, मानो खोया हुआ अपना कोई प्रियजन मिल गया हो। उन्होंने स्नान कर नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और पूरे विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा की। उनका हृदय कृतज्ञता और भक्ति से भर गया। पंडित माधव की निष्कलंक भक्ति से भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने साक्षात रूप में प्रकट होकर कहा, वत्स माधव, तुमने मेरी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है। मुझसे जो चाहिए मांग लो। पंडित माधव हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी अन्न, धन और सुख प्रदान कीजिए। भगवान श्री गणेश ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से पंडित माधव के घर में समृद्धि आने लगी। धन धान्य की कोई कमी न रही और गांव में उनका यश फैल गया। कुछ समय बाद पंडित माधव ने भगवान श्री गणेश की मूर्ति को गांव के शिव कुंज मंदिर में स्थापित किया, ताकि पूरा गांव उनकी पूजा कर सके। मंदिर में प्रतिदिन भजन कीर्तन होने लगे। जब कमला देवी ने देखा कि भगवान श्री गणेश की कृपा से घर में सुख शांति है, तब उनके मन का अज्ञान दूर हो गया। उनके भीतर भी गहरी श्रद्धा जाग उठी। उन्होंने अपने पति से विनती कर मूर्ति को पुनः घर लेकर आने को कहा। अब दोनों पति पत्नी मिलकर प्रेम और भक्ति से भगवान श्री गणेश की पूजा करने लगे। उनका जीवन आनंद, समृद्धि और शांति से भर गया।